Hello everyone, my name is Vivek and welcome to Nirman IS 67th बीपीएससी का पेपर हुआ री एग्ज़ाम, जिसमें हम लोग लास्ट मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, बट कुछ टेक्निकल इशू के कारण डिस्कस नहीं हो पाया। आज हम लोग फिर से उस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का अच्छा रहा होगा पेपर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो मैथ्स का क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है और ये 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, मतलब फास्ट हो जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे प्रवाहन इंगित होते, उस वक्त में सही समय क्या होगा? देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, इसमें दो चीज का ध्यान रखिए। सबसे पहले तो देखिए 6 बजे सेट की जाती है और जो एक्चुअल टाइम पूछा जा रहा है कितना, 11 बजे। टोटल कितना आवर का है ये? तो अगर 6 बजे से देखा जाए, 6 बजे सुबह से लेकर अगला 6 बजे सुबह तक, 6 फिर उसके बाद 11 बजे, इतना जर्नी तय करना है। यहाँ हो गया 24 घंटा, यहाँ हो गया 6 5 11 5 घंटा, मतलब टोटल कितना है? 29 घंटा। ठीक है, 29 आवर है। मुझे इस आवर को चेक करना है। अब देखिए 24 घंटा में क्या है, 10 मिनट का फास्ट हो रही है, मतलब हो रहा है 24.10 मिनट, सॉरी 24.10 मिनट ये अभी शो हो रही है घड़ी में, लेकिन एक्चुअल समय क्या होना चाहिए था? 24 घंटा होना चाहिए ना, लेकिन 10 मिनट फास्ट हो जा रही है तो 24 होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल ये क्या है? एक्चुअल टाइम, सॉरी ये क्या है? एक्चुअल टाइम। लेकिन अभी ये होनी चाहिए थे, राइट टाइम होनी चाहिए, राइट टाइम, सॉरी। और ये है एक्चुअल टाइम। अभी ये जो शो कर रहा है फास्ट होके, अब ये 24 होना चाहिए, लेकिन 10 मिनट ये फास्ट हो गई। अब देखिए, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे एकिक नियम। एकिक नियम को यूज कीजिए। एकिक नियम क्या कहता है? एकिक नियम जो स्टूडेंट नहीं जानते वो समझ जाओ, 1 सेकंड का खेल है। जब भी कुछ निकालना होता है, एकिक नियम में क्या होता है, जब भी कुछ निकालना होता है वो होता दिखाता है राइट साइड में, और जो गिवन होता है वो होता है लेफ्ट साइड में। अब देखो, यहाँ आवर की बात की जा रही है, यहाँ आवर की बात हो रही है, यहाँ पर आवर, और यहाँ देखो मिनट में है, तो इसे भी आवर में कन्वर्ट करो तो क्या होगा? 24 प्लस 10/60। अब बहुत लोगों के आपके मन में क्वेश्चन आएगा, भाई 60 से डिवाइड क्यों हुआ? वही एक एक नियम क्या होता है, मिनट में गिवन है, हमें आवर में कन्वर्ट करना है। तो मैं अभी क्या बताया था, जो गिवन रह गया उसे लेफ्ट साइड में करो, और जो दिया मतलब कि निकालना होता है, फाइंड आउट करना होता है, राइट साइड में। अब क्या है, हमें ये क्या, ये मिनट में दिया हुआ है तो क्या होता है, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60। अब ये मिनट दिया हुआ कितना, 10 मिनट, 10 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/60 इंटू 10। तो इसीलिए हो गया ये 10/60। इसका रीजन ये है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 प्लस 1/6। तो इसको फाइनली सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा 145/6। 6 चौके 24, 2 6 दूनी 12, 2 14, 144 प्लस 1/6, 145/6, ये आवर हुआ। ठीक है, अब देखो ये हुआ टोटल कितना, जो हम लोग लिख रहे थे 24 आवर 10 मिनट, उसे कन्वर्ट किया हम लोग आवर में, 145/6 आवर। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं टोटल। वही एक एक नियम में देख लो कि 24 क्या आया था, सॉरी ये आया था ना, 145/6 आवर्स, ये होना चाहिए था कितना, 24 आवर्स में। 1 आवर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 24/145/6। अब हम लोग कितना निकालना है, ये आवर कितना होगा एग्जैक्टली, 20 आवर्स ना, टोटल ले रहा है 20 आवर्स, इसलिए हो रहा है ये 20 आवर्स इज इक्वल टू हो गया 24/145, ये 6 ऊपर चल जाएगा, इंटू 6 इंटू 29। अब इसको कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, 29, ये 5 टाइम्स में जाएगा, 24 इंटू कितना हो गया, 144/5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, बचा क्या, 2 चौके, 5 दूनी 10 और 4 आया, 5 अट्ठी 40, 40 और 4/5, ये एक्चुअल में आया हमारा आंसर। अब देखो
यहाँ पे हमें क्या कर रहा है, अब ये क्या है मिनट, इसको हमको मिनट में कन्वर्ट करना है, 4/5 को हम लोग को मिनट में कन्वर्ट करना है। जब अभी हम लोग आवर्स में कन्वर्ट किए तो 60 से डिवाइड किए थे, अब मिनट में कन्वर्ट करना क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना होगा। सेम रूल, जो सेम रूल मैं बताया था, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, 1 आवर इक्वल टू 1/60, है ना। इसी तरह इसमें भी कन्वर्ट करना, उसको जस्ट उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 60। तो क्या हो जाएगा 12×5 = 60, 12 चौक 48, तो कितना आया 28 आवर्स 48 मिनट, 28 घंटे 48 मिनट। अब देखो 6 बजे हुआ 24 घंटा, 24 में और कितना ऐड करेंगे 48 होगा 4 घंटा, तो 6×4 = 10, 10:48 दे रहा है, 10:48, तो फाइनल आंसर क्या होगा 10:48। इस तरह करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया हो गया। यूनिटरी मेथड बहुत काम का है। ठीक है, चलो फिर से क्लॉक का क्वेश्चन आया, 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। इसका एक बेसिक रूल है, आप समझ लो। इसमें क्या होता है, एक घड़ी है, इसको अच्छे से समझो, है ना, ये घड़ी है, ठीक है। एक आवर, जो छोटी सुई आवर की सुई होती, घंटा की सुई होती, वो एक चक्कर अगर मान ली 1 घंटा होता, सपोज मान लो 12, यहाँ 1, 12 से 1 होने में 12 बजे से 1 बजे जब होगा कंप्लीट, तो घड़ी की सुई कितना मतलब कि विस्थापन होगी, घंटे की सुई 5 मिनट ना, यहीं से यहीं होगा विस्थापन। तो जो घंटा का सुई होती है, घंटा की सुई, वो 5 मिनट डिस्प्लेस होती है, 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट का वो डिस्प्लेसमेंट होता है उनका। वहीं पर जो मिनट की सुई होती है, अब जरा देखो वहां पर मिनट की सुई कितना होगा, पूरा 360 ले लेगा, तो कितना लेता है टोटल 60 मिनट का डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, मिनट की सुई को। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट का जो गैप क्या हुआ, 60 - 5 क्या हुआ 55, तो 55 मिनट का डिस्प्लेसमेंट होता है किसका, मिनट की सुई का। अब वही इसमें देखना है कि दोनों को सुइयां कब मिलेगी। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखो, ये 50 मिनट का डिस्प्लेसमेंट कितना मिनट में हो रहा है, 60 मिनट में, 1 घंटे में ना? ये पूरा एक चक्कर जो लगा रही है, टोटल कितना हुआ 60 मिनट का, 5 मिनट घंटा का, तो दोनों का गैप क्या हुआ 55 मिनट। तो जो मिनट की सुई है 1 घंटे में कितना का लीड ले रही है, 55 मिनट का। तो वही एक नियम निकालेंगे। और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ कितने बजे आपकी सुइयां और एक साथ रहेंगी। अब जरा देखो कॉन्सेप्ट समझो, इसको फॉर्मूला से भी मैं बता सकता हूं, आगे बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, अब देखो ये मान लो मिनट की सुई है, ये 5 बज रहा है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 6 होगा। लगता ऐसा है कि जब होगा ये मिनट की सुई 5 यहाँ हो, ये घंटे की सुई यहाँ 5 पे हो, और मिनट की सुई यहाँ चल के इसी में ओवरलैप होगी, 5:25, ऐसा फील होता है। बट ऐसा तो नहीं है, जब जितना डिस्टेंस तय करेगी मिनट की सुई यहाँ तक 5 तक आने में, 5 की सुई भी डिस्प्लेस हो जाएगी, थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, है ना, नेचुरल का। होना क्या चाहिए था ये, लेकिन हो रहा है क्या, आगे डिस्प्लेस हो रहा है, कहां पे आके मिलेगी वो देखना। तो 5:25 में हमें उम्मीद लगता था ऐसा होगा, लेकिन हुआ नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट का गैप क्या हुआ 55। तो इसको भी यहाँ एक नियम से बनाओ, यूनिटरी मेथड से। क्या हो गया, देखो क्या है, ये डिस्प्लेस है ना, और डिस्प्लेस क्या है, ये है, इसीलिए मैं यूनिटरी मेथड में क्या होगा, जो गिवन है उसको लेफ्ट साइड में। तो 55 मिनट का डिस्प्लेसमेंट वो कितना मिनट में हो रहा है, 60 मिनट में, इसलिए 1 मिनट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 60/55, इसलिए 25 का कितना हो जाएगा, 25 का ये हो जाएगा 60/55 इंटू 25। ठीक है, 5×5 = 11×5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 300/11। तो क्या हो गया 5:300/11। जब इसे सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 11 दूनी 22, बचा 8, 11 सत्ते 77, 3/11। तो क्या हो जाएगा फाइनल 5.27, 3/11 मिनट। इस मिनट में दोनों सुइयां एक साथ होंगी। ठीक है, ये हुआ कॉन्सेप्ट। देखिए मैथ और रीजनिंग में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए कॉन्सेप्ट में को हमेशा
मतलब समझने की कोशिश कीजिए, पहले कॉन्सेप्ट समझिए, फिर बाद में जितना आप ट्रिकी कर सकते हो, जितना मतलब कि उसको आप ट्रिक बना के आप यूज कर ट्रिक याद करके यूज कर सकते हो। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है आगे में देखिएगा, एक बिना मतलब पेन पकड़े हुए क्वेश्चन आएगा, वो भी देखें, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। ये रहा कॉन्सेप्ट। अब इसी तरह अगर इसको देखा जाए कि बेसिक रूल में, तो बेसिक मतलब ट्रिक का या फिर कोई फॉर्मूला हो उस पर, तो एक फॉर्मूला है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं। मिनट इज इक्वल टू होता है 2/11, 2/11 इज इक्वल टू, ये होता है आपका आवर इंटू 30 प्लस माइनस ए, ये ए होता है एंगल प्लस माइनस थीटा। एंगल अब क्या होगा, दोनों एक साथ होगी तो एक साथ एंगल क्या होगा 0 डिग्री ना। अब यहाँ 0 पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ये भी आप इस चीज को भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप इनको कॉन्सेप्ट से करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, जिसे अनिल अकेला 20 दिनों में कर सकता है। यदि सुमन को अकेले यह काम किया जाए तो क्या पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसमें सिंपल सा मेथड, 2-3 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। जब भी ए होता है, नॉर्मल देखते हैं, बचपन से पढ़ते आए कि कोई आदमी काम करता है, तो जो भी काम करता है, जैसे अनिल और सुमन, अकेला अनिल कितना कर रहा है 20 दिन में, तो 1/20 करते हैं। जो भी काम करता है जितने दिन में, तो वो अपन करते हैं। अगर मान लो एक सिंपल सा बात है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ए काम को मतलब 5 दिन में कर रहा है, तो 1/5 कर दिए। बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है, 1/10 कर दिए। तो ए बी दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा, तो सिंपल सा बात है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10। ये सॉल्व हुआ। इसी मेथड से इसको भी कर सकते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू, दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में, 1/20। तो ए कितना दिन में कर रहा है 1/20 प्लस बी इज इक्वल टू 1/12, बी इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/20। अब इन दोनों का कर लो आप। अब इन दोनों का एलसीएम निकालो तो क्या हो जाएगा, 12 और 20 का एलसीएम निकालो तो हो जाएगा आपका 20 ना, हाँ 20। तो 4 3 जा 4 5 जा 5 की 20 60, तो ये 60 हो गया, ठीक है। 12 25 60 माइनस 2 तिया 20 तिया 60, 3 2/60 1/30, तो कितना हुआ, बी कितना दिन में कर रहा है 1/30, तो कितना हो गया बी में 30, क्या हो गया 30 दिन में। एक कॉन्सेप्ट भी ये हो सकता है। एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है, हम लोग एफिशिएंसी के रूप में देखते हैं, उससे भी आप बना सकते हैं, है ना। चीजों को, मैथ्स को बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लो अनिल कर रहा था एक दिन में कितना 20, और ए बी ये दोनों मिलके कितना कर रहा था 20। इन दोनों की एफिशिएंसी निकालते, ये इन दोनों का वर्क कितना हो रहा, सॉरी 12 था ना, ए बी ये था, अनिल का कितना, अनिल का है 20 दिन में, ठीक है। ए बी का कितना है 12 दिन में। इन दोनों की एफिशिएंसी निकालते हैं, तो इन दोनों का पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हुआ 60, इसका एफिशिएंसी कितना हुआ। एफिशिएंसी जब निकालने के लिए क्या करते हैं कि 20 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 60 होगा 3 टाइम्स, और 12 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 60 होगा 5 बार, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है ना, ये वाला, ये जो होता है ना, ये इफिशियंसी होता है। इफिशियंसी ये होता है टोटल वर्क जो आप काम किए, ये होता है टाइम। इसका एक फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू इफिशियंसी, ठीक है। अब देखो जरा, ए और बी मिला के 5 दिन का इसका एफिशिएंसी लग रहा है, 5 एफिशिएंसी लग रहा है, जबकि बी ए का अकेला कितना है 3, तो बी का कितना होगा 2, 5 - 2, ठीक है। तो 2 5 - 3 2, एफिशिएंसी बी का 2 हो गया। अब यहाँ लिख दो 60, बी का टाइम निकालना है, एफिशिएंसी बी का कितना हुआ 2, टी इज इक्वल टू 60/2, 30 आ गया। इस तरीके से बना सकते हैं। तो बहुत तरीके से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, उसमें बात नहीं है। चलो नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन जो है ना, सिंपल सा, जो वेन डायग्राम को हल्का सा भी जानता है ना, उस क्वेश्चन को इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मतलब पढ़ लेगा, उसको पेन पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कह रहा है इसमें 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी
प्रत्येक विद्यार्थी को 2 खेलों में से कम एक खेलना पसंद है। इट मीन्स कि दोनों में से इंटरसेक्शन। तो बोलता है कितने विद्यार्थी को क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद है। तो इसका अगर नॉर्मल मेथड देखा जाए, इस तरह देखते हैं हम लोग, ये ए है, ये बी है, ये पूरा सेट है, ठीक है, ये 55 है। अब ये क्या बोल रहा है, ए टोटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिकेट को, मान लो क्रिकेट ही लिख दो यार, ठीक है, सी कर दो, ये 55। अब बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट कितना खेलना पसंद आ रहा, ये पूरा सेट। देखो इसमें कॉन्सेप्ट ये है ना, कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, ये पूरा क्रिकेट की डिनोट कर रहा है और ये पूरा क्या कर रहा है, ये बैडमिंटन को डिनोट कर रहा है, ये पूरा बैडमिंटन को डिनोट कर रहा है। और ये जो सेक्शन जो है ना, जो क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलता है उसको डिनोट कर रहा है, वही हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये देखो, अगर मान लो इसको हम एक्स रख लेते हैं तो ये सेगमेंट क्या हो जाएगा, ये जो बचा रेस्ट, ये वाला सेगमेंट, ये 34 है ना, 34 माइनस एक्स होगा। और इसी तरह ये सेगमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 माइनस एक्स। ये सबका एडिशन क्या होगा, सबका एडिशन किसके बराबर होना चाहिए, 55 के बराबर होना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा आपका क्या, 34 माइनस एक्स प्लस 26 माइनस एक्स इज इक्वल टू 55, ठीक है। एक्स कट गया, प्लस माइनस कट गया, आपका एक एक्स बचा, तो ये दोनों क्या हो गया, 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 55। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 माइनस 55, दैट इज 5 आंसर। अब देखो, अब इतना करने की जरूरत नहीं, जो स्टूडेंट इस वेन डायग्राम को समझता है ना, वो इतना करने की जरूरत नहीं है। वो सीधे क्या करेगा, इन दोनों को ऐड कर देगा, आ गया 60, उसमें डायरेक्ट 55 को माइनस कर देगा, ये आ जाएगा, ये वाला सेगमेंट है ना, जो हम लोग इंटरसेक्शन जो कहते हैं हम लोग, ये सेगमेंट आ जाएगा, ये सेगमेंट आ जाएगा, है ना। तो हो जाएगा आपका जो इंटरसेक्शन आ गया, दोनों मिलकर जो कितना खेलेंगे, तो 5 स्टूडेंट जो होंगे क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब ये क्वेश्चन है, बहुत लोगों क्या होता है इसको सॉल्व करेगा, मैं कहता हूं इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आगे बताता हूं। देखो इसमें क्या है, दो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 है और जिनके वर्गों का योगफल 5200 है। अब देखो ये बिना क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब कि बिना पेन पकड़े सॉल्व किया आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, वर्गों का योगफल, मतलब दो संख्या दोनों का स्क्वायर का योगफल 5200 है। अब जरा ऑप्शन देखो यार, पहला ही ऑप्शन ये 80 है, 80 का वर्ग कितना, 6400, हटाओ, कैंसिल, हटाओ, 75 का वर्ग कितना होगा। अब देखो यहाँ शुरू में ही 7 होगा, मतलब 70 का ही देख लो, अगर नहीं करना 70 का वर्ग कितना होगा, 4900। अब 5200, 300 माइनस 300 ही कम हो रहा, तो 30 का कितना होता है, 90, तो ये भी डायरेक्ट कैंसिल हो गया। अब 120 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग होता है 44, 2 जीरो डाल दो, ये ऑलरेडी इससे ज्यादा है, ये तो कैंसिल हो गया, सीधा आंसर आ जाएगा, ये सीधा आ जाएगा आंसर। ये कर सकते हैं, अगर आपको इसमें होगा कि ये चारों में कोई शायद हो सकता है ई हो, आपको चेक करना तो चेक कर सकते हैं, उतना भी करने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखो, ठीक है, अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, ये समझ लो। दोनों का गुणनफल क्या बोल रहा है, मान लो एक संख्या x है और दूसरा संख्या y है, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 2400, ठीक है। अगला बोलता है इन दोनों का वर्गों का गुणनफल योगफल क्या है, 5200, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 5200, ठीक है। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे एक रूल, मतलब सॉरी फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, यही था। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स वाई है, ए बी है एक्स वाई है, सॉरी, ठीक है। इसी फॉर्मूला में बैठा दो, ये कितना हो जाएगा, 5200 प्लस 2 इंटू 2400, ये कितना हो जाएगा, 5200 प्लस 24 दूनी 4800, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 8 2 10, 1 5 4 9 1 10, 100, ठीक है। अब बोलता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 10000। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर घटाओ, x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता होगा, इसका रूट मतलब ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 100, ये कितना हो जाएगा 100, मतलब x और y जो है उसका योगफल कितना चाहिए, 100। देखो यहाँ फिट हो जा रहा है, इसका योग ये कर लो,
मतलब स्क्वायर का मतलब जो एडिशन कर लो वो हो जाएगा 3600 प्लस 36, 416, 16 कितना हो गया 5200 हो गया। ये भी हो रहा है, ये सारा चीज सेटिस्फाई कर रहा है। इसको ज्यादा पेन और पेन मतलब पकड़ने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल ऐसे ही देख के ही पहले सॉल्व हो सकता था सीधे ऑप्शन को देख के। तो कोशिश कीजिएगा कि ऑप्शन से ही चीजों को बनाएं। यहाँ पे कोई तुरंफा बनने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आप जितना समय बचा सकते हैं, जितना जल्दी आपको सॉल्व होगा तो दूसरे क्वेश्चन में आप उसको दे सकते हैं उस समय को। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5, 6 से विभाज्य होगी। जब भी इस तरह का जब क्वेश्चन होगा उसमें क्या करता है, इसका निकालना बहुत सारे स्टूडेंट क्या कि सबको देखेगा 100 से लेकर 500 के बीच में कौन 4 से हो रहा, कौन 5 से हो रहा, कौन 6 से हो, बहुत टाइम चल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जिससे डिवीजन करना है उसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 4, 5, 6 इसका एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तो देखो 2, 5, 3 क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 60। अब देखो ये जो डिवीजन होगा, अब इसमें सिंप्लीफाई कर लो कि 100 और 500 के बीच में कितनी संख्याएं जो होंगी जो 60 से डिवीजन होगी 100 से। तो 60 का देख लो, आप पहाड़ा देख लो काउंटिंग तो कितना हो जाएगा 120, 60 दूनी 120। अब 60 का डिफरेंस में सबको ऐड कर लो, देख लो कौन कौन है। 120 हो गई एक संख्या, 118 हो गया, 12 6 18, 18 और उसके बाद फिर 60 ऐड कर लो 120 में, तो कितना हो जाएगा 240। ठीक है, 240 फिर 300, ठीक है, फिर 360, फिर 420 और 480। देख लो काउंट 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज द राइट आंसर। इसमें ये भी कर सकते हैं हम लोग, एक दूसरा नियम ये भी कहता है, ये देख लिया आप लोग। अब दूसरा नियम एक है, हम लोग इस तरह भी देखते हैं इसको कि जितना भी संख्या है जिसमें हुआ 100 तो 101 ले लो, इधर दे दो 1 कम कर लो 500, 499। ठीक है, इसको डिवाइड करो 60 से। ठीक है, 60 से कितना टाइम जा रहा है, कोई कंप्लीट डिवीजन नहीं, कितना टाइम 6 48, 480, ये 8 टाइम जा रहा है, ये 1 टाइम जाएगा। अब क्या करो 8 से 1 को माइनस कर दो, कितना हो गया 7। ये भी इस तरह से भी है, इसका आंसर हो गया, ये भी बनाने का तरीका है। चलो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग दो तीन तरीके से बना सकते हैं, जो रूल कहता है वो भी और एक जनरल सेंस से भी बन जाता है क्वेश्चन। देखो क्या है कि 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4 अनुपात ये है। 70 का मिक्सचर है, इसका अनुपात कितना हो रहा है 4/5। 4 किसका है भाई, 4 डिनोट किसको कर रहा है, बालू को। ठीक है, 1 डिनोट किसको करता है, सीमेंट को। ठीक है, अब बोल रहा है मिश्रण में कितना बालू और ऐड कर दे, बोल रहा है कितना बालू ऐड कर दे कि बालू और सीमेंट का मिश्रण क्या हो जाए 6:1 हो जाए। बोल रहा है 6:1 हो जाए। अब जरा देखो, पहले तो हम लोग ये जो गिवन जो हमारे मिक्सचर है उसमें निकालते हैं किसका किसका कितना है। अब 70 देखो 4 और 5, इसका टोटल का क्या हुआ 5, 4 और 1 क्या हुआ 5, 5 भाग में टोटल बटा हुआ है। तो 5 से डिवीजन करते हैं तो 14 5 70, मतलब एक हिस्सा 5 हिस्सा की है, टोटल 4 हिस्सा तो बालू का भाई, 1 हिस्सा सीमेंट का है, 4 हिस्सा बालू का है, 4 हिस्सा बालू का है और 1 हिस्सा सीमेंट का। सबको भाई बराबर दो, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, है ना। बचपन में कैसे हम लोग करते थे कि सबको इक्वल मिलना चाहिए। तो 4 भाग बालू है, 1 भाग ये है, तो टोटल 5 भाग में बटेगा, तभी तो बटा जाएगा। तो 5 भाग में बांट दे तो पहला भाग 1 भाग का वैल्यू कितना आया 14, मतलब सीमेंट का वैल्यू 14 है, तो बालू का कितना होगा इंटू 4 कर दो 56, 14 चौके 56, बालू का 56 है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पर भी एक ही हिस्सा बोल रहा है सीमेंट का, सीमेंट बोल रहा है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो जाए हम खुश हैं। बोला कि ठीक है भैया हमको एक ही हिस्सा दो, क्योंकि एक हिस्सा ऑलरेडी था तो इसका एक ही हिस्सा है। लेकिन अब बालू था ग्रेडी, बोला कि नहीं भैया जब हो गया इनकम बढ़ गया, नहीं होता बचपन में कि जब थोड़ा सा हो जाता कि पॉकेट मनी बढ़ाया जाए, है ना, तो हम लोग बढ़ाते थे उस चीज को। तो सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन दूसरा जो समझदार बेटा था वो नहीं बढ़ाता था, बोले कि कोई बात नहीं पापा हमको जरूरत ना है। तो ये सीमेंट है समझदार बेटा। अब मेरे जैसा जो बच्चा रहता था शैतान, वो बोलता था ना हमें तो चाहिए, तो बालू में फिर ऐड कर दो हिस्सा x,
तो ये जो मिक्सचर बना इसका वैल्यू कितना है 6/1। यहां से x का वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू वो एडिशन हो जाएगा, सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलो ये 14 था ना, सॉरी 14 होगा ना, 56 था प्लस x और अपन 14 का वैल्यू 6/x, तो इसका देख लो 56 प्लस x इज इक्वल टू 14 इंटू 6, फिर x का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग का टोटल आ जाएगा 28। इस तरह से भी निकाल सकते हैं आंसर, इसका जाएगा 28, सॉल्व करेंगे। और दूसरा इस तरह भी कर सकते हैं, जब इसका 5 भाग हुआ तो इसका 7 भाग हुआ ना दोस्त, तो 14 का 7 भाग कितना होगा 98। 98 में 56 का इसका भाग तो माइनस कर दो, आ जाएगा 28। इतना सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इस तरह का भी आईक्यू निकाल लो। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो होगा। देखो क्या होता है ना, मैथ्स में हर स्टूडेंट को मैथ्स रीजनिंग आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, कोई भी, चाहे जीएस का कुछ भी पार्ट हो। मैटर ये करता है ना कि आप कितना कम समय में सॉल्व कर रहे हैं। वहां पे ये आपको एग्जाम हॉल में नहीं दिखाना है कि आपको कितना तुरंत खाए, आपको कितना कम समय में सॉल्व करना है, कम से कम समय में सॉल्व करना, और उस समय जो समय बच रहा उसको दूसरी चीजों में लेना, दूसरी जगह जहां आपको थोड़ा डाउट होगा 50-50 वहां आपको लगाना चाहिए। तो आप देखो कहां पे बिना सॉल्व किए क्वेश्चन आ रहा, थोड़ा सा आईक्यू डेवलप कर लो, है ना। आईक्यू डेवलप करोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज के दिन में अच्छा परफॉर्म करोगे, आज का समय यही है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर। 150 रुपीज प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने की राशि को 25% की शशि को 25% की हानि होती है, और 20% का लाभ पाने के लिए उसे कितने दर में बेचना होगा। जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा सीधा एक ही नियम 100 में चल जाओ। अब बोल रहा है 25% का हानि, मतलब क्या होगा 100 में 25% माइनस कर दो, कितना हो गया 75। जब 75 का बेच रहा तो उसको कितने में बेच रहा था 150 रुपए में। अब बोल रहा है 20% का लाभ चाहिए भाई, अब हमको चाहिए प्रॉफिट, है ना, हमको चाहिए फुल इज्जत। तो यहां कर दो 100, जब यहाँ 25% का लॉस हुआ तो माइनस कर दिए, अब हमको चाहिए फुल इज्जत, लॉस नहीं चाहिए, प्रॉफिट चाहिए 20%, तो 100 में 20% ऐड करो, सिंपल, क्या होगा 120। अब देखो परसेंट, अब हम अभी थोड़ी देर पहले बताए थे एक एक नियम लो, यूनिटरी मेथड, सिंपल सा बात है कि अब हमारे पास क्या गिवन है, हमको वैल्यू निकालना है क्या रेट, तो रेट क्या होना चाहिए राइट हैंड साइड होना चाहिए, गिवन क्या है परसेंटेज। अब देखो 75% का वैल्यू है 150, 1% का वैल्यू क्या होगा 150/75, हमको कितना निकालना 120 का, 120% का, तो क्या हो जाएगा 150/75% इंटू 120%, परसेंट को तो सीधे हटा दो, परसेंट को सीधे हटा दो, ये तो कट ही जाएगा 100 से, 2 जा कितना हो जाएगा 2 इंटू 120 इज इक्वल टू 240 रुपीज, आ गया 240, बी इज द आंसर। इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इस बार क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत मतलब ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन हर कोई को, मुझे मैक्सिमम लोगों को 10 में 10 आया होगा। अब बोलता है एक समचतुर्भुज का विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले चीज को ध्यान लो, मेंसुरेशन सबसे इजी होता है लेकिन उसके चीजों को पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्या होता है, जो विकर्ण है ना, विकर्ण आपस में क्या होता है डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये, और साथ ही साथ समचतुर्भुज का जो विकर्ण है वो आपस बीच में जहां पे वो लाइव मतलब कि इंसेक्ट करेगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब जरा देखो इसको कहते हैं ए बी सी डी ओ है। अब ट्रायंगल ए ओ बी ये कैसा है 90 डिग्री भाई, यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़े थे, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे कि 90 डिग्री के सामने वाला जो पार्ट होता है वो स्क्वायर इज इक्वल टू एक भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरे भुजा का स्क्वायर। अब देखो हम पहले क्या बोले थे, ए बी काउंट, एसी काउंट है, एसी कितना है भाई, एक विकर्ण है मान लो 10 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या है बीडी, बीडी ये कितना है 24 सेंटीमीटर। इन दोनों का बोले बाइसेक्ट करना। ये पार्ट को अगर हम देखेंगे, एक मिनट, ये पार्ट को अगर हम लोग देखते हैं,
ये पार्ट, ये एंगल, तो ये कितना हो गया, ये आपका 5 सेंटीमीटर और ये कितना हुआ 12 सेंटीमीटर। हम लोग ये निकाल लेना है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर, एक सेकेंड, हाँ 12 का स्क्वायर रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144 दैट इज रूट अंडर 169। 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, तो ये 13 हो गया। अच्छा दूसरा क्या बोला, उसका परिमाप निकालना, पैरीमीटर। पैरीमीटर क्या होता है, चारों भुजा का एडिशन, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, किसी भी चीज का। अगर सर्कल रहेगा तो ये बोलते हैं ये राउंड, ठीक है, उसको देखा जाता है। तो परिमाप इसमें क्या हो जाएगा, अब देखो समचतुर्भुज का सारा जो भुजा होता है वो इक्वल होता है, मतलब ये 13 ये 13 ये 13 ये 13, 13 चौके 52, ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है, बीपीएससी का लास्ट क्वेश्चन है। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी कुत्ते को कितने घंटे में पार करेगी। हुआ होगा किसी स्टेशन में कुत्ता, हुआ होगा कोई खिड़की से कोई पैसेंजर कुत्ता को मार दिया होगा तो गुस्सा हो गया वो कुत्ता, जब मार उसके पीछे पीछे भागने लगा होगा। तो ये ट्रेन है, तो ट्रेन का नियम क्या कहता है कि सेम डायरेक्शन में अगर जाएगा तो स्पीड हो जाता है क्या, माइनस। अगर ट्रेन के साथ साथ सेम डायरेक्शन में कोई दौड़ता है तो स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का माइनस। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो प्लस। तो यहाँ कुत्ता क्या सेम दिशा डायरेक्शन में, भाई उस पैसेंजर को पकड़ रहा होगा, कोशिश कर रहा होगा भाई मार के जाएगा भागेगा तुम, इस तरह वो कोशिश कर रहा होगा कुत्ता। तो देखते हैं अब इसको क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुत्ता कितना सेकंड में रेलगाड़ी कुत्ते को पार करेगी। ठीक है, तो हम लोग बेसिक नियम जानते थे, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यहाँ पे दूरी क्या है भाई, रेलगाड़ी का जो ये है लंबाई है वही दूरी। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं इसमें, 60 किलोमीटर रेल ट्रेन का है और कुत्ता का 80 किलोमीटर 18 किलोमीटर पर आवर। हम क्या बोल रहे हैं, सेम डायरेक्शन जाएगा तो माइनस करेंगे, तो 60 माइनस 18 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है मीटर में, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है किलोमीटर में, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या होता है कि 42 इंटू 5/18। आप लोगों के मन में आएगा क्वेश्चन कि सर ये 5/18 कैसे कर दिए भाई, मन क्या कर दिया। देखो ऐसा नहीं होता कि मेरा मन क्या कर दिया, देखो क्या होता है ना, किलोमीटर अपॉन आवर को जब भी चेंज करना होता है, ये किलोमीटर है ना, इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में करेंगे हम लोग। तो मीटर कितना, मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 1000 अपॉन 1 आवर। 1 आवर के सेकंड में चेंज करो कितना होता है 3600 2 0 2 0 जनिया मार दो, ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 18 दूनी, तो 5/18 हुआ। तो 5 कभी भी याद रखिएगा, एक नियम समझ लीजिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसी से जस्ट रिवर्स करना होगा तो क्या हो जाएगा 18/5। ऐसे समझ गए, अब इसको मल्टीप्लाई कर लिए, अब सेम चीज कर लिए इसको, क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 21 दूनी 42 3 तिया 7 तिया, तो कितना हो गया 35/3। 35/3। अब इस फॉर्मूला में बैठा दिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितना आ गया हमारा, चाल आ गया 35/3। 35/3 इज इक्वल टू दूरी कितना था भाई 140 है ना, हाँ 140 अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 140, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 140 अपॉन 35 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 बार में जाएगा 12 सेकेंड, आ गया सेकेंड, 12 सेकेंड इज द राइट आंसर। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा बीपीएससी 67 बीपीएससी का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लोगों का अच्छा रहा होगा, 10 में 10 गया होगा, ठीक है। और ये था, आप लोग मिला ही लिए होंगे आंसर।
कोशिश कीजिएगा, मैथ रीजनिंग जो भी रहता है कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा अपना IQ लेवल बढ़ाइए, इतना प्रैक्टिस कर लेंगे चीजें आपके टिप में आ जाए। और बहुत टाइम में क्वेश्चन क्या होता है ना, मैक्सिमम एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं उससे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट ऑप्शन को देख के ही वो डायरेक्ट हो जाता है। अगर कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है तो ये भी ट्राई कीजिए कि स्टार्टिंग फेज में आप ट्रिक के पीछे ना भागे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे, ट्रिक अपने आप अपना ट्रिक बना लोगे, है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।